बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ वो है पसलियों का दर्द। जो बच्चों के पसलियों में दर्द हो जाता है, ठंड की वजह से भी हो जाता है और गर्मी में भी जो पसलियों में दर्द होता है, जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं उनकी पसलियों में बहुत शदीद दर्द होता है और हाथ भी लगाते हैं तो बच्चे चीख पड़ते हैं। तो माँ समझ नहीं पाती कि इनके कहाँ तकलीफ़ है। तो वो तकलीफ़ जो है बच्चों की पसलियों में होता है, जहाँ आप अगर हाथ लगाएंगे तो बच्चा ज़ोर से चीखेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर बच्चे के दर्द है। तो मैं इस दर्द का खात्मे करने के लिए आज मैं जो आपको नुस्खा बताऊंगी वो है जायफल का तेल। नाज़रीन, जायफल का तेल आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा आपने सरसों का तेल, जो सरसों का तेल हम घर में इस्तेमाल करते हैं, बालों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका तेल आपने लेना है। जायफल का तेल और सरसों का तेल आपने मिलाना है और बच्चे की पसलियों पे नीम गर्म करके लगा देना है। और लगाने के बाद आप उसको किसी मलमल का सूती कपड़ा के साथ आप उस बच्चे की पसलियों को, कमर को लपेट दें ताकि उसको गर्माइश रहे और उसकी दर्द जो है वो जाती रहे। और ऊपर से उसको कपड़े पहना दें बच्चे को, तो उसके गर्माइश से उसकी जो दर्द है वो खत्म होती चली जाएगी। और जो है उसको गर्म चीजें खिलाएं, जैसे अंडे की सर्दी है वो चटा दें, शहद चटा दें बच्चे को और गनीम गर्म दूध पिलाएं, जिससे उसको गर्माइश आएगी, अंदर उसकी पसलियों का दर्द जो खत्म होगा। आप ये ना सोचे कि गर्मी है हम ये चीजें खिलाएंगे तो इसको नुकसान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बच्चे को गर्मी सर्दी में अगर दर्द हो रहा है तो आप ये जो मेरा नुस्खा बताया हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसकी पसलियों में जब ये तेल की मालिश करेंगे तो उसकी जो दर्द है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। आपने रोजाना इस बच्चे के तेल लगाना है और उसको सूती कपड़े से लपेट देना है, कोई गर्म सा कपड़ा हो ताकि हवा जो है अंदर ना जाए और उसको पसीना आए। तो उससे उसकी जो है जो पसलियों का जो खून है वो चलना शुरू हो जाएगा और उसकी दर्द खत्म होती चली जाएगी और बच्चा सुकून से सोएगा, रिलैक्स सोएगा और माँ को भी जो है सुकून मिलेगा। क्योंकि बच्चा अगर रोता हो तो माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर की भी समझ में नहीं आता कि बच्चे को कहाँ तकलीफ है। तो नाज़रीन, आपने परेशान नहीं होना। आप ये घर में अगर तेल महफूज करके बना के रख लें तो ये आपके काम आता रहेगा। क्योंकि ये खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी बच्चों की जो हम एकदम कपड़े उतार देते हैं तो हवा लग जाती है। अगर हम इसी में छोटे बच्चों को कपड़े बदलते हैं तो उससे भी जो बच्चों को ठंड लग जाती है, पसलियों को हवा लग जाती है, तो हमें नहीं पता लगता, तो हम जो है परेशान होते हैं। तो इसकी यही वजह है कि सबसे पहले बच्चों की पसलियों को ठंड लगती है। इसलिए जो मैं आपको ये जो नुस्खा बताया है तो आप जब ये लगाएंगे तो बच्चे की पसलियों का दर्द खत्म होगा और वो सुकून की नींद सोएगा। और आपको भी जो है परेशानी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चे रोने की वजह से, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपने मेरा नुस्खा जरूर इस्तेमाल करना है। और जो सर्द मुल्क में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को ज्यादा मसला होता है, तो जो है मेरे जो वीडियो देखते हैं लोग वो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उनके बच्चे जो है सर्दी से महफूज रहेंगे, उनको जो है ठंड नहीं लगेगी, उनकी पसलियों में दर्द नहीं होगा। तो आपने ये मेरा नुस्खा जो मैंने बताया है ये आपने जरूर इस्तेमाल करना है। ये चीजें आपको आसानी से मिलती है, मैं आपको वही नुस्खे बताती हूँ, वही चीजें बताती हूँ जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें, आप आसानी से ले सकें नाज़रीन, और आपको परेशानी ना हो। मेरे जो है आजमाए नुस्खे होते हैं, मैंने भी जिन जिन बच्चों को, बड़ों को ये नुस्खे इस्तेमाल करवाए उनको बहुत फायदा हुआ। तो नाज़रीन, आपने भी मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है, फिर आपने मुझे कमेंट जरूर करनी है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो भी मसले होंगे वो मैं आपके ख़त्म करूंगी, आपको बताऊंगी। अल्लाह ताला की रजा शामिल होगी तो आपको जरूर अल्लाह शफा देगा। तो इंशाल्लाह ताला अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाजी बहन को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।